नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड चैप्टर के बारे में। हम लोग अक्सर फाइनेंशियल अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट से कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है इस चैप्टर से पता चलता है। इस चैप्टर में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है। पहला है नॉन इंटीग्रेटेड, दूसरा है इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। नॉन इंटीग्रेटेड में कुछ की अकाउंट्स हम लोगों को बनाने पड़ते हैं, जैसे एसएलसी अकाउंट या रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, एफजी कंट्रोल अकाउंट, जीएलए अकाउंट, या फिर इसी का नाम है सीएलसी अकाउंट, और अंत में ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंट्स में दो चेंजेस होता है। एक तो यहाँ जीएलए रिप्लेस हो जाता है रिस्पेक्टिव अकाउंट से, और दूसरा कि यहाँ कॉस्टिंग पीएल नहीं बनता है। उसके बदले में हम लोग सेल्स अकाउंट बनाते हैं। सेल्स अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफ़र हो जाता है और अल्टीमेटली सेल्स अकाउंट से प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट हम लोग पीएनएल में डाल देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन इंटीग्रेटेड मेथड से। इस मेथड में जो भी की अकाउंट्स है उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे और हम लोग सब समझ जाएंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को चार गोल्डन वर्ड्स याद रखने होंगे। जब दिखे डायरेक्ट कहना डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, जब दिखे इनडायरेक्ट तब कहना ओवरहेड कंट्रोल, जब दिखे नॉर्मल लॉस कहना फैक्ट्री ओवरहेड, जब भी दिखे अब नॉर्मल लॉस कहना कॉस्टिंग पीएल। ओके, जब भी दिखे डायरेक्ट कहना डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, जब भी दिखे इनडायरेक्ट कहना ओवरहेड कंट्रोल, जब भी दिखे नॉर्मल लॉस कहना फैक्ट्री ओवरहेड, जब भी दिखे अब नॉर्मल लॉस कहना कॉस्टिंग पीएल। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अकाउंट्स सबके बारे में। सबसे पहला अकाउंट है एसएलसी या रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल अगर आता है तो एसएलसी अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अगर मटेरियल वापस कर देते हैं यानी परचेज रिटर्न हो जाता है तो जीएलए अकाउंट डेबिट टू एसएलसी। अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, ओके, तब क्या आएगा डब्ल्यूआईपी। डायरेक्ट मटेरियल इशू होता है तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एसएलसी अकाउंट। इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड तो यहाँ पर ओवरहेड कंट्रोल टू एसएलसी होगा। लेकिन कौन सा ओवरहेड कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री में मटेरियल गया है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू एसएलसी। अगर मटेरियल ऑफिस में गया है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल टू एसएलसी। अगर मटेरियल मार्केटिंग में इशू हुआ है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू एसएलसी। अब नॉर्मल लॉस, अगर नॉर्मल लॉस है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू एसएलसी अकाउंट। हम लोग यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड में ही क्यों ट्रांसफ़र किए? क्योंकि ओवरहेड कब कब ट्रांसफ़र करते हैं? ओवरहेड उसी को ट्रांसफ़र करते हैं जो दिखता नहीं है। नॉर्मल लॉस सिंस हमको दिखता नहीं है तो उसको हम लोग ओवरहेड में डालते हैं। तो लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में ही क्यों डालें? फैक्ट्री ओवरहेड में इसलिए डालें क्योंकि जो भी नॉर्मल लॉस का हम लोग का लॉस होता है उसको हम लोग रिकवर करते हैं गुड यूनिट के साथ, और गुड यूनिट्स हम लोग प्रोडक्शन में बनाते हैं, इसीलिए हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में इसको भेजते हैं। और लास्ट आता है अब नॉर्मल लॉस होता है तो क्या? अब नॉर्मल लॉस होता है तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू एसएलसी अकाउंट। जब भी कॉस्ट में वर्ड आए अब नॉर्मल हम लोग हमेशा भेजते हैं कॉस्टिंग पीएल। तो ये था हम लोगों का एसएलसी या रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। अब अकाउंट्स देखते हैं। एसएलसी अकाउंट, देखिए एसएलसी अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी आता है डेबिट साइड में। उसके बाद टू जीएलए, जो भी परचेज करते हैं टू जीएलए आता है। उसके बाद हम लोग उस मटेरियल को कहाँ कहाँ इशू किए हैं वो हर चीज़ क्रेडिट में आता है। जैसे अगर परचेज रिटर्न हो गया है तो बाय जीएलए लिख देते हैं क्रेडिट में। अगर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल लिख देते हैं। और अगर हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं तो बाय ओवरहेड कंट्रोल लिख देते हैं। अगर हम लोग का नॉर्मल शॉर्टेज हो जाता है तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड लिख देते हैं। रीज़न मैंने आपको बताया ही। और अगर एबनॉर्मल शॉर्टेज हो जाता है तो हम लोग बाय कॉस्टिंग पीएल लिख देते हैं, और अंत में बाय बैलेंस शीट बच जाता है। अब हम लोग बात करेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट में। देखिए अगर वेजेस पेड होता है या इनकर्ड होता है तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू जीएलए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू जीएलए। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर डायरेक्ट वेजेस है तो कहाँ जाएगा? याद रखें, जब डायरेक्ट था तो डब्ल्यूआईपी में भेजे थे, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट वेजेस आया तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और जब इनडायरेक्ट वेजेस हुआ तो जब इनडायरेक्ट का बात आता था तो हम लोग ओवरहेड में भेजते थे, तो उसी प्रकार हम लोग ओवरहेड में भेजेंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। अब यहाँ पर कौन सा ओवरहेड में जाएगा वो डिसाइड करेगा कि हम लोग का वेजेस कहाँ पर यूज़ हुआ है। अगर वेजेस अकाउंट को देखेंगे तो टू जीएलए आता है जो कि हम लोग पे करते हैं। डेबिट साइड में वेजेस का डेबिट साइड में हम लोग टू जीएलए लिखते हैं जितना भी एक्सपेंस इनकर किए हैं। अब ये जो एक्सपेंस हम लोग इनकर किए हैं कहाँ कहाँ के लिए यूज़ हुआ है वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जो वेजेस भी डायरेक्ट वेजेस हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। जो भी वेजेस इनडायरेक्ट होते हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय ओवरहेड कंट्रोल। जो भी वेजेस हम लोगों का बेकार चला जाता है यानी आइडल टाइम जो रहता है उसको हम लोग बाय कॉस्टिंग पीएल कर देते हैं। और जो भी नॉर्मल आइडल टाइम रहता है उसको हम लोग नॉर्मल लॉस से रिकवर करेंगे, इसलिए बाय नॉर्मल लॉस लिख देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या। या दो बात आते हैं, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस पे होगा या इनकर्ड होगा।
तो उस केस में जनरल एंट्री होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसफ़र करने का। तो जब डायरेक्ट का बात आता है तो डब्ल्यू में भेजते हैं, तो यहाँ फिर से डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस के अकाउंट को अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले डेबिट साइड में टू जीएलए, जो भी हम लोगों ने पेमेंट किया इसलिए लिखे हैं टू जीएलए डेबिट साइड में, लेकिन क्रेडिट साइड में हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस को, डब्ल्यू में, इसलिए हम लोग बाय डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट लिख दिए। समय आया है ओवरहेड सबके बारे में। तो 3 तरह के ओवरहेड होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन सब को जब हम लोग इनकर करते हैं या फिर पे करते हैं तो सिंपल एंट्री होता है जो कि होने का है। जैसे प्रोडक्शन अगर यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन कंट्रोल अकाउंट टू जीएलए, अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रहता है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर कर रहे हैं या पे कर रहे हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। लेकिन अगर रिकवर करते हैं तो क्या होगा, अगर प्रोडक्शन ओवरहेड को रिकवर कर रहे हैं तो हम लोग डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे। अगर हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को रिकवर कर रहे हैं तो एफजी कंट्रोल अकाउंट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल करेंगे। और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को रिकवर कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल करते हैं। आखिर यहाँ पर ये चेंज क्यों आया, सिंस हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड डब्ल्यू में रिकवर करते हैं इसलिए हम लोग डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट टू प्रोडक्शन कंट्रोल लिखे थे प्रोडक्शन ओवरहेड के समय, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के समय में एफजी कंट्रोल अकाउंट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल क्यों लिखें, क्योंकि जो भी खर्चा हम लोगों का डब्ल्यू और एफजी में बनने में लगता है वो हम लोग एफजी से रिकवर करते हैं, इसलिए हम लोग एफजी कंट्रोल अकाउंट में से रिकवर किए। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो लास्ट में जो सेलिंग का खर्चा होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है वो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिकवर करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल लिखे थे। चलिए तीनों ओवरहेड का अकाउंट एक बार देख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में टू जीएलए डेबिट साइड में, बाय डब्ल्यू क्रेडिट साइड में। सिंस हम लोग फैक्ट्री में जो भी खर्चा होता है वो डब्ल्यू में रिकवर करते हैं इसलिए बाय डब्ल्यू कर दी। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अकाउंट में टू जीएलए डेबिट साइड में क्योंकि हम लोग पे किए हैं, और क्रेडिट साइड में बाय एफजी, ओके, बाय डब्ल्यू अगर प्रोडक्शन का है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दो नेचर का हो सकता है, प्रोडक्शन नेचर का भी होता है, मार्केटिंग नेचर का भी होता है। तो अगर प्रोडक्शन नेचर का कुछ है तो बाय डब्ल्यू कर देंगे, और अगर कुछ मार्केटिंग नेचर का है तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देते हैं। अंत में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट में टू जीएलए अगर पे करते हैं और रिकवरी करने के लिए बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देते हैं। ये वाले चार्ट को याद रखिए। रॉ मटेरियल से हम लोग डब्ल्यू में जाते हैं, डब्ल्यू में से हम लोग एफ में जाते हैं, एफ से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम लोग कॉस्टिंग पीएल में जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कॉस्टिंग पीएल का जब अकाउंट बनाइएगा तो डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखिएगा और क्रेडिट में बाय जीएलए लिखिएगा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा टू जीएलए हो जाएगा। याद रखिएगा एक बात कि एफजी कॉम्प्लीटेड या फिर एफजी प्रोड्यूस्ड, तो हम लोग कहाँ भेजते हैं उसको, एफजी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट, ओके। और जो भी एफजी कंट्रोल अकाउंट से जो भी सामान बिक गया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को मिल गया है, तो उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में भेज देते हैं। कैसे भेजते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एफजी कंट्रोल अकाउंट। अब हम लोग बात करेंगे रिकंसाइलेशन के बारे में। हम लोग रिकंसाइलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉस्ट शीट से प्रॉफिट निकालते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट से प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें अंतर होता है, और उस अंतर को हटाने के लिए हम लोग रिकंसाइलेशन करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, और हम लोगों को जाना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग में हम लोग ऐड करेंगे इनकम जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है, और फिर लेस करेंगे एक्सपेंस जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है, फिर लेस करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में था, फिर ऐड करते हैं नॉशनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। सिंस ये सिर्फ कॉस्ट में था इसलिए हम लोग इसको ऐड किए। डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड लेस करते हैं अकॉर्डिंगली। फिर हम लोग अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को एडजस्ट करते हैं। अंडर रिकवरी कब होता है, जब एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा हो जाता है और हम लोग रिकवर कम करते हैं। रिकवर हम लोग कॉस्ट में करते हैं और एक्चुअल ओवरहेड तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में होता है। इसी तरह अंडर रिकवरी होता है और इसी तरह ओवर रिकवरी भी होता है, जब हम लोग एक्चुअल ओवरहेड कम हो जाता है और रिकवर ज़्यादा कर लेते हैं। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ऐड करते हैं। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट लेस करते हैं। याद रखिएगा एक बात को कि क्लोजिंग स्टॉक जहाँ ज़्यादा रहता है प्रॉफिट वहाँ ज़्यादा रहता है, और ओपनिंग स्टॉक जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ प्रॉफिट कम रहता है।
उसी तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऐड करते हैं और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऐड करते हैं। फिर अंत में आता है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये जो रिकंसाइलेशन है इसको हम लोग प्रैक्टिकल से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोगों का ये रिवीजन खत्म होता है। लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। चलिए अब फास्ट रिकैप करते हैं, जो भी छूटा हुआ होगा वो सब हट जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दो तरीके से हम लोग प्रॉफिट निकालते थे, एक नॉन इंटीग्रेटेड मेथड से, एक इंटीग्रेटेड मेथड से। नॉन इंटीग्रेटेड में कुछ की अकाउंट्स, कुछ की लेजर्स बनते थे, उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक, टू जीएलए क्रेडिट परचेज, टू जीएलए कैश परचेज। क्रेडिट साइड में अगर परचेज रिटर्न है तो बाय जीएलए, अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं तो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं तो बाय ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अगर नॉर्मल शॉर्टेज हो रहा है तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, अगर अब नॉर्मल शॉर्टेज हो रहा है तो बाय कॉस्टिंग पीएल, और अंत में बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक। अब वेजेस कंट्रोल अकाउंट। डेबिट में टू जीएलए यानी वेजेस पेड या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्रेडिट में अगर डायरेक्ट वेजेस है तो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो बाय ओवरहेड कंट्रोल, अब नॉर्मल आइडल टाइम है तो कॉस्टिंग पीएल, और अगर नॉर्मल आइडल टाइम है तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड। अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। इसके डेबिट में टू जीएलए डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड किए इस वजह से टू जीएलए, और क्रेडिट साइड में बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। नेक्स्ट अकाउंट है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। डेबिट साइड में टू जीएलए ओवरहेड पेड, और क्रेडिट साइड में बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। अब दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट। डेबिट साइड में टू जीएलए यानी ओवरहेड पेड, और क्रेडिट साइड में बाय एफजी कंट्रोल अकाउंट। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डेबिट साइड में टू जीएलए यानी पेड, और क्रेडिट साइड में बाय कॉस्ट ऑफ सेल। तीनों ओवरहेड कंट्रोल में जो क्रेडिट साइड में कर रहे थे वो हम लोग रिकवर के लिए कर रहे थे, इसीलिए नीचे में लिखा हुआ रिकवर्ड अकाउंट। अब अंत में आते हैं डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में। तो इसका डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, फिर वेजेस कंट्रोल, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, और क्रेडिट साइड में बाय एफजी कंट्रोल और बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में कॉस्ट शीट बन चुका है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, हम लोग का आधा कॉस्ट शीट बन जाता है। इसीलिए इस बैलेंस को हम लोग एफजी में ट्रांसफ़र किए हैं। क्रेडिट साइड में आप देखिएगा बाय एफजी कंट्रोल फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब हम लोग अगले अकाउंट में आते हैं जो है एफजी कंट्रोल अकाउंट। एफजी कंट्रोल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड में लिखिएगा टू बीडी ओपनिंग स्टॉक, फिर डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट से जो अभी अमाउंट आया था वो यहाँ लिखा जाएगा, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स COGS, और बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक। बाय COGS जो लिखे हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में देखते हैं टू एफजी कंट्रोल COGS आया है, फिर टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, और इसको ट्रांसफर कर देता है बाय कॉस्टिंग पीएल में। अब अगला कॉस्टिंग पीएल अकाउंट देखिए, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू जीएलए प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में बाय जीएलए सेल, यानी सेल का एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कॉस्टिंग पीएल में। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात हमेशा आपको याद रखने हैं। जब भी बात आएगा डायरेक्ट आपको बोलना है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, जब भी बात आएगा इनडायरेक्ट आपको कहना है ओवरहेड कंट्रोल, जब भी बात आएगा नॉर्मल लॉस आपको कहना है फैक्ट्री ओवरहेड, जब भी बात आएगा अब नॉर्मल लॉस का आपको कहना है कॉस्टिंग पीएल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग रिकवर करते हैं डब्ल्यूआईपी से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर करते हैं एफजी से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कोई भी डिफरेंस अगर ओवरहेड पेड और ओवरहेड रिकवर्ड में आता है, यानी कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होता है, तो उसको हम लोग अब नॉर्मल नेचर में का अज्यूम कर लेते हैं और कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक बार फिर कोई भी डिफरेंस अगर ओवरहेड पेड या ओवरहेड रिकवर्ड में आता है, यानी कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होता है, तो उसको हम लोग दो अल्टरनेटिव से कर सकते हैं। या तो अब नॉर्मल नेचर का अज्यूम करके कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफ़र कर दे, या तो नॉर्मल नेचर का समझ के कैरी फॉरवर्ड कर दे। हम लोग मोस्टली अज्यूम करते हैं कि अब नॉर्मल नेचर का है और ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉस्टिंग पीएल के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से एफजी, एफजी से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्टिंग पीएल। ओके, मुझे क्वेश्चन बनाते समय एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, वो भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिख लो हर चीज़ का, याद रखिएगा। तो जीएलए का बैलेंस बीडी होगा, वो बैलेंस बीडी होगा रॉ मटेरियल का, एफजी का, डब्ल्यूआईपी का मिला के। ये पहला था।
तो सबसे पहले क्या करना है, सारे अकाउंट का बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिख देना है। सेकेंड स्टेप है एंट्री पढ़ो पोस्ट करो। याद रखना डबल एंट्री यानी डबल पोस्ट करना मत भूलना, याद रखना डबल पोस्ट करना मत भूलना। तो सबसे पहले क्या था, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी लिख दो। दूसरा पॉइंट कि एंट्री पढ़ो और पोस्ट करो, डबल पोस्ट करना मत भूलना। तीसरा पॉइंट, सारा एंट्री पोस्ट करने के बाद अकाउंट को क्लोज करो एंड दैट्स इट, आपका बन जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स पढ़े थे। इंटीग्रेटेड अकाउंट में 3 चेंजेस होता है, जीएलए रिप्लेस होता है अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट से, कॉस्टिंग पीएल के जगह में पीएल बनता है और कॉस्ट ऑफ सेल के जगह में ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग पीएनएल में सीधा।